जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जन्म तो हम सभी लेकर आते हैं, लेकिन जीवन की मदिरा, जीवन का जो रस है, उसको पीने की कला सीखना पड़ती है। उसको पीने की कला है हमारे भीतर जो सुषुप्त ऊर्जा पड़ी हुई है। हमारे भीतर जो ऊर्जा मौजूद है, उस ऊर्जा का स्वभाव है बाहर जाना। पानी की तरह है वह ऊर्जा, बाहर बाहर भागती है। कैसे वह ऊर्जा भीतर की ओर मुड़े, कैसे वह ऊर्जा ऊपर की चक्रों की यात्रा करे, तब हम जीवन की मदिरा से परिचित होते हैं। क्योंकि जन्म तो हम सभी लिए हैं, लेकिन जीवन और जीवन के रस से परिचय तभी हो पाता है जब ये जीवन ऊर्जा अंतर्गामी हो जाए। इसके अंतर्गामी होने के 7 द्वार हैं। 7 द्वारों से ये ग्रहणशीलता भी 7 द्वारों से है। इस अस्तित्व से ऊर्जा, ये 7 चक्र जो हमारे हैं ये ले रहे हैं। और इस ऊर्जा, यह ऊर्जा जब इसी चक्र पर स्टेबल है तो उसके गुण और उसके जो आंतरिक गुण हैं, वो दोनों गुणों का प्रकट होना होता है। जब अंतर्गामी होती है ऊर्जा तो हमारे भीतर वो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, और तभी हम जीवन का रस पी सकते हैं। जब तक हमारी ऊर्जा बहिर्गामी है, तब तक सारा रस तो बाहर ही बहा जा रहा है। ऐसे समझें कि हमारे पास 7 महल कह लो, घर कह लो, वहाँ पर अगर प्रकाश हो जाए तो ये जीवन ऊर्जा खिल उठती है। अभी ऐसे समझो कि कोई बीज कहे कि मैं वृक्ष लेकर, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही फूल हूँ, मैं ही फल हूँ, तो वो कह तो रहा थियोरेटिकल ठीक, लेकिन बात तो बनी नहीं। अभी तो बीज ही है। एक बल्ब जो कि अभी जला नहीं है, अभी तो वो कांच का टुकड़ा ही है, जला तो नहीं, उसमें प्रकाश तो नहीं है। तो हमें ओशो कहते हैं कि जब सोई हुई जीवन ऊर्जा है और ये इनका जो गुण है वो नकारात्मक है, निषेधात्मक तत्वों से हमें लड़ना नहीं है, हमें जलाना है अपने बल्ब को, दिए को। एक कहानी याद आती है, ओशो ने पथ के प्रदीप में सुनाई है, लिखी है कि एक बार एक कबीले में लोग बाग बड़े परेशान थे अंधेरे से। शाम होते ही बहुत ही अंधकार हो जाता था, जंगली जानवरों का आतंक था, सब कुछ था। तो लोग सोचते थे कि कैसे इससे निजात पाई जाए, इस अंधकार से। और उससे बड़े बूढ़े, बड़े बुजुर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जो नियम निकाला था, जो तरीका निकाला था, वो सोचते थे कि हमारी पीढ़ियाँ इतनी मेहनत करेंगी तो एक दिन ज़रूर होगा कि इस अंधकार से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो शाम होते ही वो सब, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े बुजुर्ग तक, बर्तन लेते थे और बर्तन में अंधकार को भरते थे और बाहर फेंकने के लिए जाते थे। एक बार एक युवक उस कबीले से बाहर गया और बाहर जाकर जब लौटता है तो एक साथ में उसका प्रेम हो जाता है और अपनी नई वधू को लेकर लौटता है इस कबीले पर। और जब वो लौटता है तो शाम को जैसे ही अंधेरा होने लगता, देखती है वो वधू, देखती है कि सारे बुजुर्ग, बड़े, बच्चे सब अपना अपना बर्तन ले आए, टोकरा ले आए हैं और उसमें अंधकार को भरकर फेंकने की तैयारी में लग गए हैं सब। एक फेंकने के पहले सब बैठकर प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना के दौरान इस नववधू ने एक देखा कि अंधकार होना शुरू हो गया, तो कुछ अपने पर्स से निकाला और उस आपस में टकराया और एक जादू हुआ। अचानक देखा सबने कि अरे अंधेरा तो गायब हो गया, उजाला हो गया। सब खुशी से पुकार उठे, हर्ष में, उल्लास में चीख उठे सब लोग कि अरे उजाला हो गया, अंधेरा भाग गया। लेकिन आपके पास कौन सा मंत्र है, आपने क्या किया, पूछने लगे सब। वो मंत्र जो है सबको दे दीजिए ताकि इस कबीले का वो मंत्र बन जाए और फिर हम कभी अंधेरे से लड़े ना और उजाला हमारे जीवन में हो जाए शाम को। उसने बताया कोई मंत्र नहीं, ये देखो 2 चकमक पत्थर उसके पास थे, उन्होंने आपस में रगड़ा और एक दीपक को जला दिया था, उजाला हो गया।
ओशो की पूरी शिक्षा भी यही है कि अंधेरे से आपको लड़ना नहीं है, अंधेरे से आपको अंधेरे को भगाना नहीं है। हमारे भीतर जो निषेधात्मक गुण हैं उससे लड़कर हम उससे जीत नहीं सकते, वो प्रकृति ने हमें दिए। उजाला करना है। तो हमारे जो 7 चक्र, ऐसे समझो कि 2 चक्र तो जलाकर जले ही हुए प्रकृति की सहायता से, पहला और दूसरा, वहाँ वो तो वहाँ तो ऊर्जा है ही। अब जो है आगे चक्रों को कैसे हम जलाएं, इलेक्ट्रिसिटी जो जीवन ऊर्जा है जो बाहर बाहर भाग रही है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ जाए, बात तो उजाला हो जाए, और उस उजाले में सारे जो निषेधात्मक गुण हैं वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोध करुणा बन जाता है, तो सारी चीज़ें रूपांतरित हो जाती। जो निषेधात्मक गुण है, हम जिंदगी भर क्रोध से लड़ते रहें लेकिन बात नहीं बनती। हम क्रोध ही क्रोध से लड़ता रहता, पहले दूसरों पर करते फिर स्वयं पर करने लगते हैं, लेकिन क्रोध रूपांतरित नहीं होता। तो रूपांतरण की कला यही है कि कैसे वहाँ पर उजाला हो जाए, उस उजाले में वो निषेधात्मक गुण अपने सकारात्मक दिव्य गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को हम यहाँ पर पीपीटी में हम देखेंगे और उनको देखकर उनके बारे में समझ प्राप्त करके उसके बाद हम चक्रा ध्यान करेंगे। 3-3 मिनट एक चक्र पर हम अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को टिकाएंगे, उसके बीज मंत्र को पढ़ेंगे, उसके अनुसार मुद्रा को भी बनाएंगे और उसके बाद हम अपने भीतर अंतिम चक्र पर जाकर अपने निराकार में, अपने स्वरूप में विश्राम करेंगे। तो अभी पीपीटी यहाँ पर दिखाई जाएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला चक्र मूलाधार चक्र, और इसका जो गुण है वो शरीर के निर्माण का गुण है, और इसका जो असर होता है भौतिक स्थिरता, हमारे भीतर स्टेबिलिटी और पूरी शक्ति इसी से संचालित होती है, और भीतर जो शारीरिक स्वास्थ्य है इससे आता है। तो ये बाहर इसके एक्सप्रेस होते हैं ये गुण, और भीतर जब जाते हैं तो हम अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। भीतर एक संतुलन आता है, दृढ़ता आती है, और इससे जो योग, जिस मार्ग से हम स्वयं से जुड़ते हैं उस का नाम है कर्म योग। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, संतानोत्पत्ति इसका गुण है, और जब प्रकट होता है यह गुण तो संवेदनशीलता के रूप में, सुख के रूप में, और अपनी जाति को, अपनी रेस को की कंटिन्यूटी के लिए। और इस जब ये भीतर मुड़ता है तो दूसरे से जोड़ और हमारी भावनात्मक जो शुद्धता है, दिव्यता है, वह प्रकट होती है। तंत्र साधना इस चक्र से आधारित है। फिर मणिपुर चक्र है संकल्प शक्ति, जिससे कि साहस, सुरक्षा और निर्भीकता आती है, और इसका गुण जो है जब भीतर मुड़ता है यह ऊर्जा इसी चक्र के माध्यम से, अभी समझ लो कि एक खुले पाइप की तरह है, हम ऊर्जा को ले भी रहे हैं अस्तित्व से और बाहर प्रकट हो रही है। वो किस तरीके से हो रही है जो, और जब वो भीतर जाती है तो किस तरीके से होती है, ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो आध्यात्मिक अभीप्सा के रूप में जब ये ऊर्जा भीतर मुड़ गई तो आध्यात्मिक अभीप्सा बन गई, और जो अनुभव होगा अब इसमें डूबने से, इस चक्र पर अमृत का अनुभव होगा। अमृत का अनुभव बाहर है, साहस का अनुभव। अब जब हम भीतर अनुभव करेंगे वह साहस जो है अमृत के गुण में, अमृत तत्व के अनुभव करने में बदल जाएगा। इससे हठ योग। और फिर अनाहत चक्र है, जिससे कि सारी सद्भावनाएं हैं, वो सद्भावनाएं हैं अपने से छोटों से स्नेह, बराबर वालों से मित्रता, प्रीति, फिर ये करुणा में और सेवा में, ये गुणों में बदल जाता है। और फिर भीतर इसका गुण आत्म स्वीकृति, अब ये प्रेम स्वयं से हो जाएगा, आत्म प्रेम, और श्रद्धा में बदल जाएगा, गुरु पर श्रद्धा। और इससे जो योग आएगा वो भक्ति योग आएगा। और फिर आगे विशुद्ध चक्र है, जिसकी कि स्वयं की अभिव्यक्ति इसका गुण है।
सारी कलाएं इससे होती हैं, बोलने की क्षमता, रचनात्मकता और मौलिकता। और जब वो भीतर इसका जो गुण है वो आत्मसृजन, जो सृजनशीलता बाहर एक्सप्रेस हो रही थी, अब स्वयं का निर्माण करने में, स्वयं आत्मसृजन में, स्वयं का सृजन करने में। जैसे गुरुजीव कहते हैं ना, हम आत्मा लेकर पैदा नहीं होते, आत्मा हम जन्माते हैं। तो आत्मसृजन, हाँ, यहाँ पर हम द्विज बनते हैं, ट्वाइस बॉर्न। और जीवन जो है सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में एक्सप्रेस होने लगता है। ज्ञान योग और मंत्र योग यहाँ से निर्मित होते हैं। फिर आज्ञा चक्र है, जहाँ से कि स्वयं का बोध होता है, अपने होने की अनुभूति होती है। और इसका जो बाहर एक्सप्रेशन है, बाहर जो इसकी लाइट जाती है तो अंतर्दृष्टि, समझ, विवेक और प्रज्ञा के रूप में एक्सप्रेस होती है। और भीतर साक्षी, चैतन्य और आत्मज्ञान के रूप में। फिर इससे जो योग पैदा होता है वो ध्यान योग और राजयोग। फिर सहस्त्रार, सहस्त्रार है सर्व का बोध, पूरे अस्तित्व का बोध। और इससे जब ये बाहर इसका जो गुण है वो समाधि में लीनता, समर्पण और तथाता। और भीतर अहंकार का विलीन होना, ओंकार में लीन होना और सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति, सहज योग और सांख्य योग से इसका नाता है। तो ये सारे चक्रों पर हमारी जो ऊर्जा है वो विशेष वाइब्रेशन पैदा करती है बीज मंत्रों से। और बीज मंत्र जब हम गाते हुए उस चक्र पर ध्यान रखते हैं तो वहाँ पर जो प्रसुप्त हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जागृत करती है, एक उजाला पैदा करती है इन चक्रों पर। कह लो कि बल्ब का जलना जब हो जाएगा तो वहाँ का अंधकार अपने आप ही विलीन हो जाएगा और जो पॉजिटिविटी है वहाँ की वो प्रकट होगी।